we have a question in figure 1. This is figure 1. PQ and PR are tangents to the circle centered at O. PQ and PR टू टेंजेंट्स हैं इस सर्कल पे जिसका सेंटर O है. If angle OPR this one is 45 degree, then prove that ORPQ is a square. हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ORPQ is a square. अब आपको मालूम होना चाहिए कि एक स्क्वायर क्या होता है, जिसके चारों इंटीरियर एंगल्स 90 डिग्री के हों एंड 4 साइड्स इक्वल हो, राइट. तो सबसे पहले हम इस क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल्स को इक्वल्स टू 90 डिग्री प्रूव करते हैं. अब यहाँ पर देखो, ये एंगल 90 डिग्री का होगा बिकॉज OQ इज अ रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. सर्कल का वो रेडियस जो कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से निकलकर गुजरता है वो टेंजेंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है. ये हमारी थ्योरम है. तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल Q इक्वल्स टू एंगल R. अब देखो ये जो R एंगल है ये भी 90 डिग्री का होगा बिकॉज OR इज ऑल्सो रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कौन सा होता है, यहाँ पर टेंजेंट सर्कल को इंटरसेक्ट करती है. गॉट इट. तो ये भी 90 डिग्री का होगा. इन दोनों को हम इक्वल्स टू 90 डिग्री लिखेंगे एंड रीजन क्या देंगे इसका, रेडियाई. देखो अगर एक रेडियस की बात की जाए तो उसे रेडियस बोलते हैं, अगर 2 या 2 से ज्यादा हो तो उन्हें हम रेडियाई लिखते हैं. ओके. तो यहाँ पर लिखेंगे रेडियाई थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. यहाँ पर जगह कम थी तो मैंने ऐसे कंजस्टेड करके लिखा, वरना आप यहाँ पर ऐसे अच्छे से लिख सकते थे. ये दोनों एंगल 90 डिग्री के प्रूव हो चुके हैं. अब इस एंगल को देखो, ये जो 45 एंगल है क्या ये इस पूरे एंगल का हाफ है. कैसे, बिकॉज जब हम एक्सटर्नल पॉइंट से किसी एक ही सर्कल पे दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो उस पॉइंट और सेंटर को ज्वाइन करके जो दो ट्राइंगल्स फॉर्म होती हैं वो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंस होती हैं बाय यूजिंग RHS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी. हाउ, लेट्स सी. यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल QPO एंड ट्राइंगल RPO. इन दोनों ट्राइंगल्स में Q एंगल R के इक्वल है और दोनों राइट एंगल्ड हैं, दैट इज 90 डिग्री के हैं. ये हमने पहले ही प्रूव कर दिया है. एंड सेकेंडली OQ इक्वल्स टू OR. वाई, बिकॉज दीज आर रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल. एक सर्कल के कितने भी रेडियस ड्रॉ करो उनकी लेंथ इक्वल होती है. तो यहाँ पर हम लिखेंगे रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल. एंड थर्डली, इन दोनों ट्राइंगल्स में जो OP है ये कॉमन साइड है. देखो राइट एंगल के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है और यहाँ पर भी राइट एंगल के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज है. तो इन दोनों ट्राइंगल्स का जो हाइपोटेन्यूज है दैट इज OP. दिस इज कॉमन. तो यहाँ पर हम लिखेंगे OP इक्वल्स टू OP बिकॉज OP इज कॉमन टू बोथ द ट्राइंगल्स. ओके. अब इन तीनों को देखो, राइट एंगल, साइड एंड हाइपोटेन्यूज. एंड हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी का एक क्राइटेरिया होता है RHS. इसमें राइट एंगल आता है, यहाँ पर है हाइपोटेन्यूज होता है. यस, यहाँ पर हाइपोटेन्यूज इक्वल है दोनों ट्राइंगल्स के. एक साइड होती है, साइड कौन सी भी हो सकती है. हमने ये OQ एंड OP दोनों साइड्स को इक्वल लिखा है बिकॉज रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल. गॉट इट. तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं बाय RHS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल QPO कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल RPO. गॉट इट. तो अगर ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो इन दोनों के कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे, आपस में इक्वल. एंड हमें फाइंड आउट करना है ये वाला एंगल, तो हम इन दोनों एंगल्स पे फोकस करेंगे बाय CP/CT कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं इन दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बिकॉज QPO
एंड RPO, दोनों में P जो है वो सेंटर में आ रहा है, दैट इज ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं एंड बाय CPCT आपस में इक्वल भी होंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बाय CPCT एंगल RPO इक्वल्स टू एंगल QPO एंड बोथ आर इक्वल्स टू 45 डिग्री। दोनों आपस में इक्वल है, अगर ये 45 का है तो ये भी 45 डिग्री का होगा, राइट। तो अगर ये दोनों 45 डिग्री के एंगल्स हैं तो ये पूरा एंगल कितने डिग्री का होगा? 45 प्लस 45 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट एंगल QPR इक्वल्स टू 45 प्लस 45 90 डिग्री। गॉट इट। अब देखो ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है एंड ये भी 90 डिग्री का है। एंड अब हमें ये फोर्थ एंगल चेक करना है कि क्या ये भी 90 डिग्री का है, बिकॉज एक स्क्वायर में चारों इंटीरियर एंगल्स 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं इन क्वाड्रिलेटरल PQOR एंगल Q प्लस एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल O इक्वल्स टू 360 डिग्री। एक क्वाड्रिलेटर के चारों इंटीरियर एंगल्स का सम 360 के इक्वल होता है। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी इन क्वाड्रिलेटरल, राइट। तो यहाँ पर देखो एंगल Q कितना है? 90 डिग्री प्लस एंगल P ऑल्सो 90 डिग्री प्लस एंगल R ऑल्सो 90 डिग्री एंड एंगल O जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। इक्वल्स टू 360। 90 प्लस 90 180 प्लस 90 270 प्लस एंगल O इक्वल्स टू 360 डिग्री एज इट इज। एंगल O को हमें फाइंड आउट करना है, इसे एज इट इज लिखेंगे, 360 भी एज इट इज लिख रहे हैं। 270 को लेफ्ट हैंड साइड से उठाकर राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो ये इस साइड जाकर माइनस का 270 हो जाएगा। 360 माइनस 270 इज ऑल्सो 90 डिग्री। तो यहाँ से ये तो क्लियर है कि इस क्वाड्रिलेटरल के चारों इंटीरियर एंगल्स 90 डिग्री के इक्वल हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हेंस एंगल Q इक्वल्स टू एंगल O इक्वल्स टू एंगल R इक्वल्स टू एंगल P इक्वल्स टू 90 डिग्री। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो हमारे पास ऐसे दो क्वाड्रिलेटर्स हैं जिनके चारों इंटीरियर एंगल्स 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। एक तो रेक्टेंगल, इसके भी तो चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं एंड दूसरा होता है स्क्वायर, राइट, जिसके चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। अब हमने ये तो प्रूव कर दिया कि इस क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल्स 90 डिग्री के हैं, बट हम ये नहीं कह सकते कि ये एक स्क्वायर ही है। ये एक रेक्टेंगल भी हो सकता है और एक स्क्वायर भी हो सकता है। स्क्वायर की क्या खासियत होती है कि स्क्वायर की एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल होती हैं, बट रेक्टेंगल की एडजेसेंट साइड्स इक्वल नहीं होती। इसका मतलब इस क्वाड्रिलेटर में अगर हम कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स को इक्वल प्रूव कर दें, देन वी कैन से दैट दिस इज अ स्क्वायर। इसकी कौन सी दो साइड्स इक्वल हैं? देखो OQ इक्वल्स टू OR, ये दोनों इक्वल ही तो हैं बिकॉज ये रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल हैं, हमने यहाँ पर भी लिखा है। एंड सेकेंडली हम ये भी तो बोल सकते हैं QP इक्वल्स टू RP बिकॉज these two are tangents to the same circle and length of tangents भी equal होती है जब वो same circle पे drawn की जाए। बट हम tangents को equal लिखने की बजाय radius को equal लिखते हैं because ये हमने पहले भी लिख रखा है। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे QO equals to RO, रीजन सेम यहाँ पर लिख सकते हैं, radii of the same circle, एंड यहाँ पर हम लिखेंगे which are adjacent sides, right? अब देखो अगर किसी क्वाड्रिलेटर में चारों एंगल्स 90 डिग्री के हैं एंड adjacent sides भी इक्वल हैं, देन वो क्या होता है? एक स्क्वायर। That's why we can say that the quadrilateral ORPQ is a square. Quadrilateral ORPQ is a square.